अध्यक्ष गिरीश गौतम का बयान सामने आया है। INH 24/7 पर बोले हैं स्पीकर गिरीश गौतम, फिलहाल सत्र की तारीखें बढ़ाने को लेकर कोई भी प्रस्ताव नहीं है। 25 जुलाई से बुलाया गया है विधानसभा का मानसून सत्र। विधानसभा अध्यक्ष ने यह जानकारी दी। पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा में ऑनलाइन प्रश्नों की संख्या ऑफलाइन प्रश्नों की संख्या से ज्यादा हुई है। राष्ट्रपति चुनाव के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा में आमंत्रित किए जाएंगे नए राष्ट्रपति। मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र जो है वो 25 जुलाई से शुरू होना है, मानसून सत्र, लेकिन उसको लेके कुछ कयासों की भी जानकारी आ रही है। सबसे पहले उस पर स्थिति स्पष्ट करते हैं। सर, इस तरह के स्पष्ट कयास भी आ रहे हैं कि अभी जो है वो विधानसभा सत्र को बढ़ाया जा सकता है, तारीखें बढ़ाई जा सकती है, कुछ अलग अलग कारणों का वास्ता भी दिया जा रहा है। क्या वास्तविक स्थिति है सर? विधानसभा द्वारा दिए गए प्रस्ताव के आधार पर माननीय गवर्नर साहब ने 25 तारीख से विधानसभा आहूत करने की सूचना जारी कर दी है। उसके हिसाब से विधानसभा ने अपनी सारी कार्रवाइयाँ पूरी कर ली है। 1500 के आसपास हमारे प्रश्न आ गए हैं, जिसमें तारांकित भी है, अतारांकित भी है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है। इस तरह से काफ़ी जितनी संख्या आनी चाहिए आ गई है। अब अभी हमारे पास तो जानकारी यही है कि हम 25 तारीख से चला रहे हैं। अभी इस संबंध में कोई किसी तरह की कार्रवाई मेरे समक्ष नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं है कि कोई डेट बढ़ाने की कोई कार्रवाई हो रही है। सर, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, इस दफा भी कोई नवाचार देखने को मिल सकता है सर? अब नवाचार का तो प्रयास करते हैं, जो दिखाई पड़ता है उसके हिसाब से। तो नवाचार यदि करना तो पहले से बता के क्या करना, इसलिए जब करेंगे नवाचार का मतलब ये होता है कि जब कर दे तब वो दिखाई पड़े कि नवाचार। वो प्रोसेस जारी रहेगी जिसमें आपने कहा था कि जो प्रश्न है जिनके उत्तर हो चुके हैं, उत्तर मिले हुए उत्तर को नहीं पढ़ा, मिले जो प्रश्न है उसमें नहीं पढ़ा जाना है, जो उसमें अलग से जानकारी है वही दी जाए ताकि समय कम बचे प्रश्नकाल में। आप वो पिछली बार लागू कर दिया, उसको फिर लागू करके रखेंगे। हाँ, लागू। सर, ऑनलाइन को लेकर सर क्या % बढ़ा है इस बार? ऑनलाइन प्रश्न 819 आए, ऑफलाइन 697 आए, तो ऑफलाइन से बढ़ करके हम आगे निकल गए हैं। और इसीलिए पूरे विधानसभा को डिजिटलाइजेशन करने का प्रयास किया जा रहा है। आज ही शायद हाई पावर कमेटी की बैठक है, उससे जैसे पैसा सेंक्शन होता है और ये आपका विधानसभा निकल जाए तो केरल और कर्नाटका को देख करके हम लोग आते हैं, इसके बाद शुरू करते हैं। हम किसी भी स्तर की राजनीति की बात करें, ये कितना चिंता का विषय होता है लोकतंत्र में जब वोटिंग % घटता है सर? स्वाभाविक तौर है, क्योंकि हर राजनीतिक दल को 2 तरह के प्रयास करना चाहिए। अपने दल के लिए वोट मांगना चाहिए, उसके पहले लोकतंत्र के लिए वोट मांगना चाहिए। तो पहले लोकतंत्र के लिए वोट मांगे, इसके लिए अपने दल को वोट मांगे। तो पहला हमारा नारा हो, हम जब जाएं तो पहले आग्रह वोटर से ये करें कि आप चल करके वोट डालें। हो सकता है कि हमको नहीं दे रहे हो सकता है किसी दूसरे को दे रहे हो, पर एक बार वोट तो लोकतंत्र में आहुति में उनका भी योगदान हो। इस दिशा में सारे दलों को प्रयास करना पड़ेगा। यदि सारे दल इसमें लग जाएं तो स्वाभाविक हम जागरूक कर सकते हैं। फिर वोट का तो दूसरा पार्ट है, पहले तो विधानसभा वो पोलिंग तक जाए, वो मतदाता जाए, उसका प्रयास हम शायद जितनी अपेक्षा है उतना शायद नहीं करते। केवल वोट मांगते हमको दो, हमको दो, हमको दो। हम ये कहने नहीं जाते कि वोट चलो, वोट चलो, वोट चलो, ऐसा करके शायद नहीं कहते, वो कहना चाहिए अपने को। विधायकों के लिए भी क्या इस बीच में सर मानसून सत्र के पहले भी किसी ट्रेनिंग सेशन को रखा जा रहा है किसी विषय पे? अभी सेशन का नहीं है, एक जरूर ये अमृत महोत्सव है, इसमें विधायकों का विशेष सेशन बुला करके हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति जी या उपराष्ट्रपति जी ऐसा करके कोई न कोई यहाँ रहें। तो उनके चुनाव हो रहे हैं, अब चुनाव उनके खत्म हो जाए फिर इसके बाद प्रयास करते हैं कि कोई न कोई आवे और एक सामूहिक सत्र को संबोधित करें। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र को बढ़ाने को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, फिलहाल उसको लेकर कोई कागजी कार्रवाई नहीं हुई है किसी तरह का अभी तक के। जो अगर हम बात करें अधिकृत रूप से कोई भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई गई है, फिलहाल उसी स्थिति में है, यानी कि 25 जुलाई से ही मानसून सत्र शुरू होगा। कैमरामैन गणेश के साथ अनुराग मालवीय, INH 24/7 भोपाल।